ही शानदार जबरदस्त बात करने वाले हैं साथियों, ब्रेन के ऊपर में, ब्रेन से संबंधित, और आज ब्रेन से क्या इफेक्ट पड़ सकता है कोरोना के ऊपर में, इन सारे के ऊपर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज चलते हैं सीधा डॉक्टर साहब के पास में, जो अपना जीवन परिचय देते हुए आज हमें बताएंगे कि हमारा ब्रेन के ऊपर में कैसे हमारा शरीर का प्रभाव पड़ता है। तो वेलकम सर, मिस्टर पंकज, डॉक्टर पंकज सर। थैंक यू पारस सर। सबसे पहले तो मैं पारस सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सर सुबह सुबह 7 बजते ही मीटिंग का आगाज कर देते हैं, और वो भी जूम के साथ साथ यूट्यूब पे भी लाइव। मतलब कोई मिस कर देता है तो उसको भी एक मौका देते हैं कि आप वापस आके भी उस चीज को देख सकते हैं। तो मैं मेरा सबसे पहले स्टार्टिंग में संक्षिप्त जीवन परिचय की, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है, और आप जानते होंगे पिछले 1.5-2 साल से मैं आपके साथ ऑफ हो गया सर। का है, उसमें भी मैं ही करता हूँ, और वहाँ क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं डॉक्टर संदीप सर हैं वहाँ, मैं हूँ। तो संदीप सर की देख रेख में ही हम जो भी प्रोडक्ट है वो उनकी देख रेख में बनाते हैं, और उससे में भी क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे बाकी जो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट, उनमें दिन रात का अंतर है। अपने प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो कंपनियां चलती आ रही थी, ट्रेडिशनल का मतलब आप जानते हैं बाजार में जो कंपनियां चलती आ रही थी, अपने उनसे मुकाबला है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनियां चल रही थी उनके प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट की आप तुलना करके देख लो, वो प्रोडक्ट अपने आसपास भी नहीं है। उनको यही नहीं पता कि ये आयुर्वेद के प्रोडक्ट है या नहीं, वो तो बस एक हर्बल नाम दे देते हैं और प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। लेकिन आप एलेक्स के इंडस्ट्री से जो बने हुए प्रोडक्ट देखेंगे वो 100% आपको एक तो आयुर्वेदिक मिलते हैं। उसमें अलग अलग जो भी आयुर्वेद की जो भी संहिताओं में लिखा हुआ है, जो भी पहले का जो भी वर्णन है, तो उस हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी जो भी बेडशीट जो भी बनाते हैं, उसको तैयारी करने में वो तैयार करते हैं। इसके अलावा जो मैंने बीएमएस किया है, जो बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिकल एंड जो डिग्री होती है मेरी बीएमएस की, वो मैंने जोधपुर से की है, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो ऑल इंडिया की सेकंड यूनिवर्सिटी है, वो राजस्थान में फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने डिग्री की है। उसके अलावा मैंने पिछले 2 से 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले एलोपैथी की प्रैक्टिस की थी, उसके बाद मैंने फिर ज्वाइन किया, 2 साल से ओनली एलेक्स प्रोडक्ट्स पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स के प्रोडक्ट, चाहे मेरे पेशेंट्स को देने हो या फिर चाहे एलेक्स के रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसमें भी बताने हो, तो मैं हमेशा एलेक्स का प्रोडक्ट ही बताता हूँ। उसका एक ही रीजन है बस उसके पीछे बनाने का, क्योंकि हम उसको खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में खुद बैठ के बनाते हैं। जब हमें विश्वास नहीं होगा तो आपको विश्वास कैसे होगा? और मैं आपको 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो प्रोडक्ट हम बना के देंगे उसको आपको 100% 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जी सर। सर जी, आज हम बात करेंगे, हमारे बीच में जो है आज ब्रेन हमारा बॉडी का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। जो ब्रेन अगर सही है, कहने का मतलब अगर हमारा बॉडी का ब्रेन अगर सही है तो दुनिया का हमें लगता है कि सारा पार्ट सही है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज हमारे जितने सारे साथी हमारे यहाँ पे जुड़े हैं और हम ब्रेन से संबंधित बात करने वाले हैं, तो सर हमें ये बताएं कि हमारा ब्रेन जो है हमारा बॉडी का एक अभिन्न अंग है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेन हमारा सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। मतलब हमें सभी लोगों को लगता है कि हम, एक पागल आदमी को भी लगता है कि हमारा ब्रेन सही है। पागल को भी अगर बोल दिया जाए पागल, तो वो सोचता है हम पागल नहीं है, उनको लगता है कि हम सही हैं। मतलब उसका ब्रेन ये कहता है कि हम पागल नहीं है। तो इसका मतलब पता कैसे चलेगा कि किसका ब्रेन सही है? तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं सर, कि आप बताएं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ब्रेन सही है। बिल्कुल सर, बात करें जैसे ब्रेन की, तो ब्रेन अपने शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो अपने पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। एक तरह से जो भी स्मरण शक्ति या सोचने की जो क्षमता होती है उसको नियंत्रित करता है। अगर आयुर्वेद में बात करें तो मन है, मन बोला गया है जिसको कि मन, तो मन एक तरह से माइंड का ही काम होता है, क्योंकि मन एक उभयंद्रीय होता है। जैसे इसको आयुर्वेद से रिलेटेड करके देखें तो आप मन के ऊपर बात करेंगे तो मन होता है ना, वो उभयंद्रीय का काम करता है। मतलब आप एक साथ बैठे बैठे 2 काम कर सकते हो। मैं यहाँ लिखना भी चालू कर दिया और मैं बोल भी रहा हूँ, ये काम माइंड का है। एक साथ, मतलब बोला तो ये गया कि एक साथ में ये एक काम ही कर सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ बैठे हो यहाँ ही काम कर सकता है। नहीं, आप यहाँ बैठे बैठे गोवा के बारे में सोच सकते हैं, शिमला के बारे में सोच सकते हैं। तो जो मन होता है, जो अपना माइंड होता है, ये आयुर्वेद में जैसे इसका जो बताया गया कि ये उभयंद्रीय काम करता है। आप यहाँ बैठे बैठे भी दूर का सोच सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एलेक्स वर्ल्ड जो अपना ऑफिस है वो वहां है, ऐसे है। आप आंख मीच के 2 मिनट के लिए पूरा सोच सकते हैं।
तो ये काम कौन करता है? मन करता है। आप बैठे यहाँ हैं और आपका 1000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर वहां तक का आप सोच सकते हैं। 5 मिनट में आप, मतलब 5 मिनट के पलक भर में, एक जो निमेष सेकंड होते हैं, आपने आंख बंद करके खोली, इतनी देर में तो आपका माइंड कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं आराम से, 5 मिनट आपने सोचा, आंख बंद की, आपको कोई गोवा का टूर करके आए थे, आंख बंद की, आपका दिमाग वहां पहुंच गया। तो जो ये काम किसका? ब्रेन का ही है। ब्रेन में जैसे हाइपोथैलेमस होता है, जो सोचने का, समझने का, अपने को टेम्परेचर का। अब कभी कभार कैसे होता है, जैसे कोई आदमी होता है, वो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और फिर भी वो धूप में बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसको माइंड की कोई न कोई तो प्रॉब्लम है ही, कि बड़ी गर्मी में कोई व्यक्ति धूप में बैठा है, या बड़ी सर्दी हो रही है, फिर भी उसको सर्दी नहीं लग रही, बिल्कुल बाहर बैठा है एकदम। तो होता क्या है, उसके माइंड की जैसे हाइपोथैलेमस है, उसके नियंत्रण है, उसके सिक्रेशन है, वो कम ज्यादा हो जाते हैं। तभी तो आदमी पागल होता है। उसको तभी तो अपन ये करते हैं कि इसमें पागलपन के गुण आ रखे हैं, ओडी के गुण आ रखे हैं। तो होता क्या है, उसमें कहीं ना कहीं जो ब्रेन के जो भी ऑर्गन है, उनका जो भी हार्मोन का जो सिक्रेशन करते हैं, उनका सिक्रेशन कम या ज्यादा हो जाता है, जिससे व्यक्ति को ऐसा लगता है। अब सर कह रहे, क्वेश्चन सर का ये था कि पता कैसे चलेगा आप सही है या नहीं है? तो आपकी स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता एकदम अच्छी हो, आपको हर चीज का पता चल जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आपका दिमाग एकदम काम कर रहा है। और जब इन चीजों से आपको पता नहीं चल रहा है, तो मतलब आप दिमाग से अगर बीमार हैं, और दिमाग से बीमार हैं, तो मतलब आप एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर, जिसको आप बोल सकते हैं कि मेंटल हो गया या मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, तो वो हो जाते हैं। तो व्यक्ति को यही तो है कि वो सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से, दोनों तरह से वो स्वस्थ हो। मतलब कभी कभार कुछ लोग क्या होते हैं कि समाज के प्रति भी बुरा सोच लेते हैं। अब जैसे सर ने सुबह मीटिंग का बता दिया कि नहीं, सुबह मीटिंग लेनी है, बट एक ने कह दिया नहीं, मीटिंग नहीं लेंगे, तो मतलब वो कहीं ना कहीं तो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित ही है वो, क्योंकि पूरा समाज एक दिशा में चल रहा है, वो विपरीत दिशा में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो दिमागी हालत से वो खराब है, या वो दिमागी हालत से बीमार है। तो ऐसा होता है। तो ये चीजें अगर आपके साथ नहीं हो रही हैं, आप सही नियंत्रित और सही दिशा में चल रहे हैं, तो आपका माइंड एकदम काम कर रहा है। और थोड़ा भी आप इधर उधर कर रहे हैं, या आपको सोचने की क्षमता, या आपको महसूस होने की क्षमता ये नहीं होती, तो आप कहीं ना कहीं बीमार हैं, आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो सर इसमें से जैसे कि ब्रेन हेमरेज एक हमारा बॉडी का हिस्सा है, एक पार्ट्स है, तो ये ब्रेन हेमरेज फिर कैसे हमारा बॉडी में होता है, और ये ब्रेन हेमरेज का समाधान कैसे हो सकता है? ब्रेन हेमरेज एक लोग लोग कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज जो है कभी खत्म नहीं होती है, तो ये ब्रेन हेमरेज हमारा बॉडी में कैसे होता है, कैसे पता चलेगा? देखो सर, ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक दो चीज होती है, आपने कभी सुना होगा। मैं आपको जो भी चीजें है ना, ये मेडिकल लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा, एकदम जो वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो आपको एकदम क्लियर समझ आनी चाहिए, जिसको देसी यस, भाषा बोलते हैं आपको। यस, क्योंकि तुरंत वो चीजें आपको समझ आना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है थक्का जम जाना। तो ये दो चीजें होती हैं। हेमरेज का क्या होता है, कोई चीज फट जाना, और स्ट्रोक का मतलब होता है थक्का जाना। तो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो अपने ब्रेन की जो नलिकाएं हैं, जो उसकी वेन है, उनमें क्या होता है, कहीं कहीं जो ब्लड की सप्लाई है उसमें क्या तो स्ट्रोक बन जाए, या जिसमें जो भी वाहिनी थी, जैसे ये पाइप भी तो है, जैसे ये पेन है, यस, ये यस। इसके बार बार जो पाइप है, ये पाइप भी तो है, ये तो अपनी वेन है। अब क्या हो जाए, ये वेन ही फट जाए, वेन फटेगी तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा अंदर से। वो ब्लड एक बार निकलेगा, उस टाइम माइग्रेन होगा, सर का दर्द होगा, उसको महसूस होएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, ये ब्लड निकला हुआ वहां जम जाएगा, जम जाएगा तो उसको स्ट्रोक हो जाएगा। तो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक दोनों एक ही बात होती है। होता क्या है, इनमें जो भी ब्लड है वो जम जाता है। तो ये जमता क्यों है, क्या तो बीपी कोई भी जैसे क्लोटिंग आ गई, कोई भी क्लोटिंग फैक्टर आ गया, उसके कारण जम जाएगा। या बहुत से ज्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है। बीपी वाले पेशेंट है, उनमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो अपना गाढ़ा ही तो हो जाता है। बीपी जैसे हाई बीपी के बारे में आप बताते हैं बहुत बार। हाई बीपी में क्या होता है, जो अपनी वेन्स होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं, वो तो क्या हो जाती हैं, उनके नीचे अंदर ही अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है। तो नलिका तो होगी पतली, वैसे साइज में मोटी होती है, लेकिन वैसे पतली होगी ना। जैसे अब ये पेन है, इसके पेन के अंदर से मैंने कुछ जमाव होता गया होता गया होता गया, तो इसके अंदर से जो प्रवाह हो रहा है, ब्लड का प्रवाह हो रहा है या किसी चीज का प्रवाह हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, तेज हो बढ़ जाएगा। जाएगा। अब जैसे आप पाइप को देखो, पाइप लिया आपने, पाइप आगे से आपने बीज दिया, तो जो पाइप का आकार पहले चौड़ा था वो पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। उसको तो हाई ब्लड प्रेशर का बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं। और ऐसा वो प्रेशर आपने और बीज दिया और बीज दिया, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि नलकी फट जाएगी या वो पाइप फट जाएगा। और होता है ना पाइप ऐसा। फट जाएगा, पाइप फटने से फिर लकवा, लकवा जैसे की हमारा। शिकायत, जो ब्रेन हेमरेज की शिकायत, जो ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत, ये उस पाइप के फटने से होती है, उस वेन के फटने से होती है। तो कॉमन चीज में यही है कि
आपको बीपी नियंत्रित करनी चाहिए, अपना जो ब्लड है उसको पतला ही रखना चाहिए हमेशा, जिससे कि आपको स्ट्रोक का खतरा न हो कभी। तो ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक इन कारणों से होते हैं। कई बार एक्सीडेंट होने के बाद माथा पे जो ब्लड जाम हो जाता है उससे भी हो सकता है, बिल्कुल सर, क्योंकि जो एक्सीडेंटल या ब्लड कहाँ भी जैसे ब्लड निकल के बाद, जैसे मैंने बताया ना, पाइप अगर आगे से पकड़ लिया और पाइप फट गया है, वो कभी कभार पाइप क्या है एक्सीडेंटल कारण से भी फट जाता है, तो उससे भी क्या होगा कि जो ब्लड है वो निकलेगा, निकल के ब्लड क्लॉट होएगा, क्लॉट होते ही स्ट्रोक का खतरा हो जाएगा। यस यस, इसीलिए अक्सर जो है सर पे चोट लगने से लोग सीटी स्कैन कराते हैं कि इसका जो है ब्रेन में कहीं खून धब्बा थका थका हुआ तो नहीं है, कहीं जाम तो नहीं हुआ है, यही वजह से कि ब्रेन बाद में हेमरेज ना हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, यही ना। बिल्कुल, बिल्कुल सर, यही है। उसके बाद में अगर ब्रेन का जैसे और कोई भी पार्ट पे अगर लग जाती है तो ब्लड क्या है बाहर आता है। लेकिन अपना जो ब्रेन है या जो कपाल है, ये ऐसा है, इसमें चारों तरफ से बोन ही बोन है। आप देख रहे होंगे यहाँ से अगर अंदर से कुछ भी हो जाए तो बाहर आने के लिए जगह भी नहीं है। तो क्या है कि ब्रेन को कट करके फिर डॉक्टर उसका देखते हैं। अगर ये थक्का भी अगर किसी के जैसे क्लोटिंग, ये थक्का जम भी जाता है तो उसका ऑपरेशन भी करते हैं। तो डॉक्टर पहले खोपड़ी को काट के फिर उसके अंदर से ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि इसमें पार्ट में आप देख रहे होंगे ऐसी कोई जगह नहीं है जो सिर के अंदर जाया जा सके। आप खुद छू के देख सकते हैं, अपने बॉडी को कभी महसूस करके देख सकते हैं कि ब्रेन के अंदर ऐसा पार्ट नहीं है जिससे आपको सीधा डायरेक्ट पहुंचा जाए। बाकी तो अपनी जो स्किन है या जो भी और पार्ट्स है तो वो नॉर्मल है, लेकिन ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। और बॉडी का हार्ड पार्ट है ना, भगवान ने जैसे जिस टाइप से बनाया है ना, सोच समझ के बनाया है। जो भी अपनी कीमती चीज है वो सबसे हार्ड पार्ट में दी है। आप देखेंगे पीछे की साइड जितने भी अपनी जो वेन्स है वो पीछे से जाती है, तो पीछे बोन दी है। आगे का जो पार्ट है अपना, वो शरीर से बचाव कर लेता है, तो वो साइज में ऐसे अपने पतला दिया है। पैरों में भी आप देख रहे होंगे, आगे से जो है अपनी वो बोन है, पीछे की साइड है वो नॉर्मल है। तो जहाँ पे जिस भी ऑर्गन का बचाव करना होता है ना, उसके आगे भगवान ने पहले से ही बना के भेजा है अपने को इस टाइप से कि उस पार्ट को पहले से ही स्ट्रॉन्ग पैदा करके भेजा है, स्ट्रॉन्ग बोन लगा के भेजी है उसके आगे, जिससे क्या है वेन वो है वो अपनी सुरक्षित रहे। यस यस यस, मतलब आप अपने हिसाब भी देख सकते हैं कि इस साइड में बहुत कोमल नाजुक और इस साइड में थोड़ा मजबूत है, बिल्कुल उसी बिल्कुल तरह सर। ब्रेन हमारा मजबूत है, तो सही बात है। तो आज जो है क्या ये ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, लोग जो बोलते हैं कई बार अंग्रेजी दवा खाने वाले कि ब्रेन हेमरेज जड़ से हो जाती नहीं है, ब्रेन हेमरेज का जड़ से समाधान नहीं है, तो आप क्या बताएं, ब्रेन हेमरेज का जड़ से समाधान है कि नहीं, और इस ब्रेन हेमरेज का हम कैसे समाधान कर सकते हैं। सर देखो, हम तो इतना ही कर सकते हैं कि व्यक्ति को ऐसा पहले से ही ऐसा तैयार कर सकते हैं कि उसको ब्रेन एवरेज हो ही नहीं है। यस, तो उसके लिए क्या करना होगा। क्योंकि अपने पास ऐसे बहुत से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। अगर व्यक्ति की बीपी ज्यादा रह रही है, क्योंकि ब्रेन एवरेज एक दिन में अपना बॉडी का पार्ट है, वो कोई भी एक दिन में ऐसे नहीं करेगा कि आज सही काम कर रहा है कल उसने काम करना बंद कर दिया। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, चाहे किसी भी पार्ट की बात कर लो, वो धीरे धीरे खराब होता होता लास्ट में उस स्टेज पे पहुंचता है। जब 90% या 70% के आसपास वो खराब हो जाता है, तब अपने को पता चल जाता है कि ये खराब हुआ है, तब वो रिपोर्टों में आना चालू होगा। इतना आप उसके पीछे कोई भी रिपोर्ट करवा लो, कभी भी कोई भी रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो होता क्या है कि जब भी अपना जो ब्लड है उसको पतला करें, तो पतला करने के लिए क्या करना है, बीपी है तो उसको कम करें। उसको कम करने के लिए क्या करना है, तो एक तो बीपी का जो भी ट्रीटमेंट है आप वो लें। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि आपका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, या आपके कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, या आपके फैट का जमाव है, ऐसी चीजें भी स्ट्रोक को ज्यादा बढ़ाती हैं। तो आप जैसे तुलसी ड्रॉप हो गई, आप नोट कर सकते हैं। अगर तुलसी ड्रॉप, हाई बीपी केयर या हार्ट केयर, ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हीट ग्रास, एलोवेरा जूस, सुपरवेरी, तो ये 5-6 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। आप व्हाइट नमक को छोड़ के आप सेंधा नमक को यूज कर सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल को यूज कर सकते हैं। यूज कर क्या सकते हैं, इसको यूज करना ही करना है कि जिससे स्ट्रोक का खतरा बिल्कुल भी ना आए। अगर व्हाइट नमक है वो आपकी बोन्स को भी कमजोर करता है, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में भी अगर आप ये जो टाइम पीरियड चल रहा है कि मजबूती का काम बहुत ज्यादा हो गया आजकल, क्योंकि बॉडी अपनी ऐसी करनी है अपने को कि जिससे वो बहुत ज्यादा मजबूत रखे। अब आप व्हाइट नमक खाओगे, बोन्स कमजोर होंगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो आपकी हड्डियां वैसे ही दर्द करेंगी। तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको रेगुलर लाइफ में यूज ही करने हैं। अब अगर कोई भी पाम ऑयल खाओगे, मार्केट में मिलता क्या, पाम ऑयल तो मिलता है, अगर वो खाओगे तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को 100% बढ़ाएगा। अपना जो राइस ब्रान ऑयल आता है वो 0% कोलेस्ट्रॉल है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और जिससे क्या है, उसको खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होगा। जो भी आपकी वेन है वो खुली हुई रहेंगी। खुली का मतलब उसमें ज्यादा ब्लड सप्लाई हो सकती है आराम से। ब्लड मोटा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड वाहिनियां थोड़ी
मोटी हो रहेंगी, जिससे क्या है कि ब्लड की सप्लाई ऑटोमेटिकली होती रहे, तो जिससे ब्रेन स्ट्रोक आने का आपको खतरा ही नहीं रहेगा, या ब्रेन हेमरेज होने का भी खतरा नहीं रहेगा। और बाकी अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो उसका ऑपरेशन ही करवाना दी बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट लगाएंगे, सीटी स्कैन करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो क्या है, उसका इंस्टेंट ट्रीटमेंट है, वो तो सर्जरी है। अगर आदमी का आज एक्सीडेंट हो गया है तो अपने आज उसका ट्रीटमेंट नहीं देके उसमें तो सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो उस टाइम पे सर्जरी को प्रीफर करें। बाकी नहीं होए उससे पहले आप आयुर्वेद चिकित्सा के जो भी प्रोडक्ट आप उनको अच्छे से यूज करें। यानी कहीं भी ब्रेन अगर हमारा नली फट चुका है, अगर बहुत ज्यादा समय हो गया है, तो उसका ऑपरेशन करना उचित होगा। बिल्कुल सर। और कभी कभार होता क्या है कि जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे जो भी अपनी वेन्स हैं उनमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगी, उनमें पेन होएगा, पहले हेडेक आना चालू हो जाएगा धीरे धीरे, क्या तो असहनीय दर्द होगा या हल्का दर्द होगा। तो जो ब्रेन हेमरेज होगा ये नहीं कि आज ही होगा, इससे पहले आपको 2 3 5 महीने तक आपका हल्का हल्का सर दर्द होता रहेगा, तो आपको महसूस हो रहा है कि बॉडी की इन वेन में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है। उस टाइम पे आप 2 प्रोडक्ट भी ले सकते हैं तो ब्रेन हेमरेज आपको 100% नहीं आएगा। एक तो आप कुरकुमिन पावर टेबलेट जो इन्फ्लेमेशन को बहुत कम करती है, उसके अलावा आप तुलसी ड्रॉप, ये 2 चीजें भी अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे भी ले लेते हैं, माइंड आप पावर ये सिरप सोचते हैं कि हमारा चलो ऑलरेडी कुछ भी, बना हुआ है। माइंड पावर हाँ सिरप माइंड, ऑलरेडी बना वो हुआ है। चीजें तो हैं सर, वो चीजें हैं सर, जैसे माइंड पावर सिरप होगी, व्हीट ग्रास हो गई, जो पहले वाली चीजें बताई थी वो तो है ही है। इसके अलावा 2 प्रोडक्ट और बताए जैसे तुलसी और कुरकुमिन, जो वेन का इन्फ्लामेशन है उसको रोकने के लिए। और बाकी कुछ प्रोडक्ट जैसे सर ने बताया अभी, माइंड पावर और अश्वगंधा, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं अपने पास कि कोई भी व्यक्ति उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, उसको नींद नहीं आ रही। अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर नींद पूरी नहीं होती, ब्रेन का अच्छा स्वास्थ्य पर असर पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है सर। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको टेंशन आती है, आपको बार बार ये है कि कभी कोई ऐसा दुर्घटना हो जाती है घर में कि बहुत डेंजरस हो जाती है, कभी कभी नहीं कहते कि घर परिवार दोस्तों में कुछ भी ऐसा घटनाक्रम हो जाता है जिसमें अपने को माइंड पे भी असर पड़ता है, तो वो इसी चीज पे पड़ता है, क्योंकि सोचने का काम ही ये चीज करती है। तो उस टाइम पे जैसे अश्वगंधा है जो एनेक्सिटी को कम करता है, बुढ़ापे को भी देरी से लाता है, आयुर्वेद में रसायन बोला गया है। और मॉडर्न मेडिसिन में उसको एनेक्सिटी होती है कि जो बुढ़ापा है, जो एज फैक्टर है उसको भी कम करता है। तो वो क्या है, अपनी सोचने की क्षमता, अपनी स्मरण शक्ति, या अपने को जो अपने न्यूरॉन्स है उनका नियंत्रित करता है। तो आप अश्वगंधा और माइंड पावर जैसे शंकुश है, ब्राह्मी है, तो ये 2 3 ऐसे हर्ब्स होती हैं आयुर्वेद में जो मेदे रसायन का काम करती है। मेदे का मतलब होता है जो माइंड से रिलेटेड जो रसायन हो, सोचने समझने का जो रसायन हो उसका काम करती है। तो मेदे रसायन भी है आपके पास और ओनली रसायन भी है। तो आप अश्वगंधा और माइंड पावर का बिल्कुल यूज करा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में हमेशा टेंशन रहती हो तो ये चीज आप तब यूज कर सकते हैं। नींद नहीं आने से भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। जी सर, बहुत बड़ा होता है इसके लिए। अगर आप रात को 1 2 घंटे भी सोते हैं और फिर आप सुबह देखते हैं आपका पूरा दिन शरीर ही अलग रहता है। कहीं ना कहीं नींद अपने लिए बहुत पूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी का माइंड भी संतुलित रहेगा, और उसके माइंड संतुलित रहेगा तो और भी पार्ट संतुलित रहेंगे। यानी हर व्यक्ति को 8 से 10 घंटा मिनिमम सोना चाहिए, या 6। हाँ 6 से 8 अच्छा, 8, छह हाँ से आठ ज्यादा हाँ। बता दिए। 6 से 8 घंटा, 8 घंटा काफी है। हाँ और 6 से 8 घंटा जो सोना ही सोना। तो मैं तो सोच रहा था कि हम 6 घंटा सोते हैं, तो काफी अच्छा है। 6 से 8 घंटा। और अगर ज्यादा सोने से भी नुकसान हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, ज्यादा सोने से भी नुकसान होता है कि ज्यादा सोने से क्या होगा, एक तो मोटापा आएगा। आपने देखा होगा जो मोटा व्यक्ति है वो ज्यादा सोता है, खराटे भी बहुत ज्यादा लेता है। एक्चुअल लाइफ में आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि वो क्या है कि ज्यादा सोने से एक तो ये चीजें होंगी, व्यक्ति का आलस्य रहेगा पूरे दिन, एनर्जी नहीं रहेगी। क्योंकि अपन जब सोते हैं ना, आप और हम कोई भी सो रहा होगा, तो उससे क्या है कि जो अपना ऑक्सीजन लेवल है वो भी नियंत्रित होता है। आप देख रहे होंगे ऐसी बहुत सी चीजें, अपने जो बॉडी की एनर्जी है वो भी लॉस होती है। क्योंकि श्वसन क्रिया जब भी अपन करते हैं ना, तो उसमें क्या होती है, कैटाबोलिक एनाबोलिक दो रिएक्शन होती है, जिससे कि अपने बॉडी में जो भी अपन खा रहे हैं वो टूटते हैं अंदर जाके, वो अपने शरीर में एनर्जी का काम करते हैं। ये कभी आगे बढ़े, कभी स्पेशल टॉपिक पे लेंगे इन चीजों पे कि अपन जो खाते हैं वो कैसे टूटता है, उसका पाचन कैसे होता है। तो ये चीजें क्या है, आप सोते रहते हो तब भी ये चीजें होती है। तो कोई ज्यादा सोएगा तो उसमें ज्यादा रिएक्शन होगी। कभी कभार क्या है कि व्यक्ति को खाना भी नहीं पचेगा, ऐसी समस्या भी हो जाती है। तो नींद ज्यादा लेने के कारण भी बहुत सी समस्याएं हो जाती है, नींद कम लेने से कारण भी बहुत सी ज्यादा समस्याएं हो जाती है। तो नींद हमेशा पर्याप्त मात्रा में लें, न ज्यादा न कम। आयुर्वेद में कोई भी चीज बताई गई है वो बराबर मात्रा में बताएगी, ना तो आप अधिक सेवन करें ना कम सेवन करें।
तो जैसे आहार और विहार दो ही चीज होती है। आहार में क्या जाता है आपका भोजन, तो भोजन भी आपको हमेशा पर्याप्त मात्रा में करना है। विहार में क्या जाता है निंद्रा, ब्रह्मचर्य, ऐसी चीजें हैं, ये जो व्यायाम आ गया, योग आ गया। तो ये चीजें क्या है, ये भी आपको लिमिट में करनी चाहिए। आपकी जैसे जितनी भी आपकी हिम्मत हो या जितनी भी आपकी श्रद्धा, उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। कहीं उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, न उससे कम करना चाहिए। तो आयुर्वेद में हमेशा हर चीज को समान मात्रा में बताइए, सम मात्रा में करें कोई भी चीज। यस यस। तो अभी तो लॉकडाउन में कई लोग दिन में भी सोते रहते होंगे, उनका भी नुकसान हो सकता है। देखो, दिन में सोना बिल्कुल भी आयुर्वेद में साफ साफ हमेशा मना किया गया है। दिन में सोने से क्या होगा, आयुर्वेद में 3 धातुएं होती है, वात पित्त कफ, बार बार मैं चर्चाएं करता रहता हूँ उनके बारे में। तो दिन में सोने से क्या होता है, जो अपनी कफ धातु है वो बढ़ जाती है। और कोरोना में क्या है कि जो जितना भी असर है वो कफ वाले पार्ट में ज्यादा हो रहा है, लंग्स से लेके और ऊपर तक। यही तो पार्ट बताया था मैंने कफ के लिए। एक बार जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार कमेंट में बताओ, हाँ वात पित्त कफ के बारे में मैंने बताया था, वो आपको याद आ गया? जितने भी लीडर्स सुन रहे हैं वो अपना कमेंट जरूर छोड़ें अभी। वात का स्थान, पित्त का स्थान और कफ का स्थान मैंने पिछली मीटिंग, पिछले से पिछली जो मीटिंग ली थी उसमें बताया था। तो यस याद है यस। या नहीं, यस या नो? बहुत सारे लीडर्स उस टाइम। यस यस यस। चलिए, बहुत सारे लोगों को याद है। बिल्कुल। तो उस दिन अपन ने बात की थी ना कि जो अपना हार्ट होता है उससे जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें कफ का स्थान होता है। जब आप सोते हैं, दिन में सोते हैं, तो क्या होगा, कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है, कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, या कोई भी वायरस का संक्रमण का हो, तो कफ में वो वायरस जल्दी से संक्रमण कर देता है। तो इस कारण इस टाइम पे नहीं सोना चाहिए। मेन रीजन यही है कि कफ की वृद्धि होती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ये वैसे भी, कि दिन में सोने से कौन सी धातु, कौन से दोष की वृद्धि होती है? तो कफ दोष। यानी दिन में अ, अभी इस समय में, खासकर जो है कोरोना के इस काल के समय में, दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ताकि हमारा कफ प्रवृत्ति, मतलब कफ का जो दोष है वो ज्यादा इंक्रीज ना करे। बिल्कुल, इसमें नहीं सर, हर ऋतु में नहीं सोना चाहिए। आयुर्वेद में अगर आप बुकों में देखें ना अपने, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। दिन में उन लोगों को सोना चाहिए जो रात को ड्यूटी करते हैं या रात्रि जागरण करते हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत ही शानदार आपने ये बताया कि दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। और दिन, डॉक्टर संदीप जी कहते हैं कि दिन हमारा जागने के लिए है, काम करने के लिए है, और रात भगवान ने बनाया बिल्कुल। है सोने के लिए। तो डॉक्टर संदीप जी भी बहुत ही शानदार बात बोलते हैं। तो बहुत सारे साथी सुन रहे होंगे, तो इस बात को आज सीख ले मेरे दोस्तों। दिन हमारा काम करने के लिए है, और रात हमारा जो है, वो कहते हैं दिन हमारा जागने के लिए, रात हमारा सोने के लिए है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या हमारा माइंड जो है, ये ब्रेन है, अब ब्रेन से ऐसा कोई इफेक्ट, ब्रेन का अगर गड़बड़ होने से क्या कोरोना से भी संबंधित कोई इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं सर, जब भी जैसे अभी कोरोना जो फिलहाल चल रहा है, अब आप तो यूट्यूब के चैनल के ऊपर लाइव आ रखे हो, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर चैनल 1 महीने के लिए चला जाएगा सर, तो ऐसा कुछ नहीं बात नहीं, नहीं। इसमें नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेन पार्ट्स जो मैं बोलूंगा तो ये इफेक्ट पड़ता है, आप बोलेंगे तो उसका इफेक्ट यूट्यूब नहीं लेता है। आप बिल्कुल, तब साइड ठीक है पार्टी है सर। ना। अच्छा अच्छा, तब देखो सर, आज तक अगर पिछले 1 साल की मैं बात करूं, तो इन लोगों के पास न तो कोरोना का ये पता चला कि कोरोना हुआ क्यों है। अभी ये कर रहे हैं पहला म्यूटेशन आया, दूसरा म्यूटेशन आया है। मैं कल एक, जो भी इनकी जो भी आज तक की रिसर्च पेपर लगे थे, कल मैं वो पढ़ रहा था कि इस वायरस ने 198 बार म्यूटेशन कर लिया है, अपने आप को 198 बार परिवर्तन कर लिया है। तो पहली बात तो ये वायरस का इनको पता ही नहीं है अभी तक। कोरोना के कारण जितने भी रिसर्च पेपर हुए हैं या कोई भी, इसका न तो कोई ट्रीटमेंट मिला है इनको, न कोई वैक्सीन मिली है। और दूसरा, इसका मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस वायरस की वैक्सीन काम भी नहीं करेगी। क्योंकि हो सकता है ये चीजें यूट्यूब पे लोगों को देखने मिले तो ये कहेंगे कि नहीं, पता नहीं क्या बातें बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं है। क्योंकि सीधा सीधा मैं मेरे अकॉर्डिंग बता देता हूँ, बाकी लोगों का ज्ञान मेरे को नहीं पता। आरएनए वायरस है ये, जो भी यस। कोरोना का जो वायरस है, ये आरएनए वायरस है। राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है इसमें। 2 वायरस होते हैं, जैसे एक तो डीएनए के टाइप के होते हैं, एक आरएनए। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और इसको राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस अपने आप को जिंदा करने के लिए बार बार परिवर्तन करता रहेगा। अब आपको मैं एक छोटी सी एक कहानी बता देता हूँ। आपको मैंने दे दी गन और सामने से आ रहा है हाथी,
तो आपके पास एक ही चीज है, तो हाथी आया तो क्या निकालोगे, बंदूक निकालोगे या वो निकालोगे कुछ, कोई बंदूक ही निकालेंगे, छोटा मोटा चीज है तो मरेगा नहीं। बड़ा नहीं। फिर हाथी आ रहा है, हाथी आते आते अपने आप को मच्छर में चेंज कर लेगा, तो फिर बंदूक काम आएगी या नहीं आएगी। नहीं आएगी। फिर वो मच्छर धीरे धीरे चलता है, आपने मच्छर के लिए कुछ ढूंढा, इतने चलते चलते वो घोड़ा बन गया। तो आप कितना वैक्सीन लगाओगे, उसका कितना बचाव करो। इसका एक ही बचाव हो सकता है बस, कि वो सामने से वो आ रहे हैं, आप पर्दा लगा दो अपने आगे, बस कुछ भारी मजबूती का ऐसी चीज बना दो कि जिससे वो आपको भेद न पाए। मजबूती के चीज के लिए आप क्या बनाओगे, अपनी इम्यूनिटी, अपना प्रतिरक्षा तंत्र, वही तो चीज बना सकते हो। बिल्डिंग तो आप उनके शरीर के आगे बना नहीं सकते, तो आप अपने आप को ही इतना मजबूत कर लो कि आप उससे लड़ सके, चाहे वो मच्छर बन के आए, चाहे वो हाथी बन के आए, चाहे वो चूहा बन के आए, चाहे वो गिद्दड़ बन के आए, कुछ भी बन के आए, तो आप उससे अपने आप को चेंज कर सकते हो। अब इनको पता तो कुछ अभी तक चला नहीं है, भगवान जाने इतने बड़ी बड़ी साइंटिस्ट, इतनी बड़ी बड़ी लैब, सब कुछ इसके पीछे लगा हुआ है, फिर भी अभी इस चीज का कोई समाधान नहीं है सर। आज देख लेना चाहिए, 1 साल बाद देख लेना, कभी कम होएगा, कभी ज्यादा होएगा, कभी ऐसे, क्योंकि एक बार वायरस अपने आप को म्यूटेशन कर लिया, आज जैसे मेरे में म्यूटेशन कर लिया, तो मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। मेरे से आप में फैलेगा तो थोड़ा कम करेगा, आपसे किसी और में करेगा, कम करेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा थोड़े दिनों के लिए, फिर अचानक अपने आप को परिवर्तन कर लेगा। जब अपने आप को परिवर्तन कर लेगा, फिर वापस डेंजर रूप में आ जाएगा, फिर 15 दिन डेंजर रूप चलेगा, फिर धीरे धीरे लो जाएगा। ये ऐसा जो भी समाधान है, ये पिछले आगे वाले 2-3 साल तक ही चलता रहेगा। पिछले 1 साल से चल रहा है, 2-3 साल और चलेगा, और फिर उसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक खत्म भी हो जाएगा। यानी ये वायरस अपना रूप बदलते रहेगा, और इस वायरस से लड़ने का एक ही तरीका है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। बिल्कुल सर। तो और जो इससे चीजें मैं अभी बता रहा था सर, ये WHO की जो भी बुकें हैं, ये जो रिसर्च पेपर इन दिनों के आ रहे हैं, उसमें कई कई जो साइंटिस्ट हैं, जो अच्छा आयुर्वेद में वर्क कर रहे हैं, उन्होंने बताई है ये चीजें। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति है, वो अगर आपके घर पे अपना ट्रीटमेंट ले रहा है, इजीली ट्रीटमेंट ले रहा है, वो अच्छा खासा है। न्यूज़पेपर की अगर कटिंग भी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ भी, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 55 साल की, 55 जिनका जो प्रेस ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीजन लेवल आ रहा था, उन्होंने हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिला, तो उन्होंने वहां से उठाया और गांव में ले आए। गांव में खुली हवा में उन्होंने उन दवाइयां दी, तो 94 ऑक्सीजन लेवल हो गया। क्योंकि यस प्रकृति यस के साथ जुड़ना। क्योंकि सर ऑक्सीजन अगर आप ऐसे ले रहे हो अपने शरीर में, मान लो, तो क्या है, अपना लंग्स और ब्रेन का दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। जब भी कोई आदमी वेंटिलेटर पे पहुंचता है, क्वेश्चन के इसका आंसर सर इस लाइन में आएगा कि जब भी कोई आदमी वेंटिलेटर पे पहुंचता है, जिसमें से 90% लोगों की डेथ ही होती है। ये बात फैक्ट है, और डाटा के अकॉर्डिंग है, ऐसे नहीं है कि उड़ती हुई बात है। आप कोई भी डाटा उठा के देख लेना, वेंटिलेटर पे पहुंचे हुए बाद में कितने आदमी जिंदा हुए हैं, गूगल पे डाल के देख लेना। उसमें से ज्यादा लोग डेथ का कारण क्यों बनते हैं, क्यों, उनका लंग्स होता है और ब्रेन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ चलता है। बट होता क्या, नलकी लगा दी, सीधा वो लंग्स को ऑक्सीजन पहुंचा रही है, तो लंग्स का और माइंड का दोनों का जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो टूट जाता है। और वो कनेक्शन टूटने के बाद फिर डेथ हो जाती है व्यक्ति की, क्योंकि माइंड को पता नहीं चल रहा है ऑक्सीजन आ रही है क्या नहीं आ रही, क्योंकि अप्राकृतिक तरीके से दे रहे हैं आप, नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन नहीं दे रहे उसको। तो उस कारण इन दोनों का कॉम्बिनेशन टूटता है, इसीलिए वो ब्रेन पे इफेक्ट डालता है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि कोरोना ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालता है, नहीं, कोरोना ब्रेन के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता, बट उसके आदमी को वेंटिलेटर पे पहुंचा देते हैं, उसको जो प्राकृतिक जो ऑक्सीजन न दे के उसको कृत्रिम ऑक्सीजन, व्यक्ति द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन दी जा रही है, जिसके कारण ये इफेक्ट डालता है। दूसरा हाँ सर। दूसरा मैं ये बता रहा था सर, जैसे कोरोना वायरस का भी टॉपिक के बारे में भी अभी इसमें फ्लो फ्लो में बता देता हूँ जी। कोरोना वायरस का जो है अपने, ये माइंड से शुरू होता है, माइंड से, सॉरी, मुंह से शुरू होता है। तो आज अगर आप हो तो 1, 2, 3, पहले 3 दिन तक आपके गले तक या यहाँ तक आपको हल्का बुखार, खांसी, ऐसी चीजें महसूस होंगी। अगर आप उस टाइम पे ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो आपके ऑक्सीजन लेवल कम ही नहीं होगा। अगर मेरा ऑक्सीजन लेवल की बात करें, तो अभी फिलहाल चेक कर लो, चाहे 98 के आसपास आएगा। तो आप जैसे रेगुलर चेक कर सकते हैं। देखो मैं आपको मेरा चेक करके बता देता हूँ एक बार। ये हमारा ऑक्सीमीटर है। अभी इसका 800 रुपया दाम था, अभी मेडिकल में इसका 2200 रुपया हो गया। देखो सर, दिख रहा है, पीछे वाले कैमरे से नाइन दिखेगा। हाँ दिख रहा है सर, 98। पीला पीला हाँ, पीला पीला जो है 98। देखो बैक के कैमरे से देख सकते हैं। देखो 98 और 81 आ रहा है। यस यस यस। तो 91 है ये अपना ऑक्सीजन रेट है, और जो 81 है ये अपने पल्स रेट आ रही है। जो भी अपने हार्ट बीट है, जैसे 85 हो गई, तो ये कम ज्यादा होती रहती है। यस।
तो अभी आप जैसे ऑक्सीजन लेवल अभी किसी भी पेशेंट का देख लेना चाहिए, जरूरी नहीं, ये तो मैंने अभी मेरा देख के बताया। आप अगर किसी भी पेशेंट का देखो तो 98 पाएगा, 99 पाएगा, 100 पाएगा या 97 तक पाएगा। बट कोरोना होने के 3 दिन बाद में, आज नहीं 3 से 4 दिन बाद में फिर उसका कम आना चालू होगा। तो व्यक्ति इसको चेक कर रहा है कि 3 दिन तक मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, बट उसको गले में खराश महसूस हो रही है, उसको हल्का हल्का बुखार आ रहा है। तो उस टाइम पे अगर वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है तो वो 100% उसका कुछ भी नहीं होता। बट उस टाइम पे 3-4 दिन तक ध्यान नहीं देते, फिर ये वायरस लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में पहुंचने के बाद ये न्यूमोनिया की जो कंडीशन होती है वो वाली कंडीशन करता है अपने को पास, कि क्या करता है, ये लंग्स को जो क्रियाशीलता है उसको कम कर देता है या लंग्स को फुला देता है, जिससे क्या ऑक्सीजन का लेवल फिर कम आना चालू हो जाता है। तो अगर उस टाइम पे भी आप अच्छा ट्रीटमेंट लेते हो, सुबह योग करते हो 1 से 2 घंटे तक, अच्छी ऑक्सीजन लेते हो, तो आपका ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा। और अगर उस टाइम पे आप कृत्रिम ऑक्सीजन देते हो या जो मार्केट में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं जिनकी किल्लत मची हुई, आप वो देते हो, तो धीरे धीरे वो बीमारी की तरफ ही अग्रसर करते हैं। क्योंकि अपने बॉडी का एक रूल है, मैंने यानी शुगर में भी ब्रेन यानी ब्रेन का जो है सिक्रेशन, ब्रेन को ये पता लगते रहना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर ये कनेक्शन उसे पता नहीं चलता है कि ये ब्रेन मतलब हमें प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसका जो है काम करना, यानी जहां उसे पता चलता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसी टाइम ये ब्रेन का काम करना बंद कर देता है। इसी टाइम इसका मतलब डेथ हो जाता है, यही कहने का मतलब है। हाँ बिल्कुल। तो सर वेंटिलेटर के पहुंचने के बाद ऐसा ही तो होता है, वेंटिलेटर पे व्यक्ति जाने के बाद उसमें क्या है कि ऑक्सीजन की उसको कमी हो जाती है, कमी हो जाती है तो उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं या जो बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक पाइप लगा देते हैं, वो सीधी लंग्स तक चली जाती है, तो लंग्स को ऑक्सीजन छोड़ती है। तो माइंड का तो असर टूट गया है। अब अपन सांस ले रहे हैं तो ये अपने माइंड से तो हो रहा है, तो ये उससे कनेक्शन टूट गया, डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं वो ब्रेन पे इफेक्ट डालती है और कहीं ना डेथ का कारण भी वही बनता है। अच्छा, तो अभी ये जैसे आप बता रहे थे कि लंग्स में जाने के बाद निमोनिया हो जाता है, निमोनिया हो जाने के फेफड़ा में फैल जाता है, तो इसी टाइम से हमें जो है इसका पहले इलाज कर लेना चाहिए। तो ये जो है इस दौरान में हमें क्या-क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए एलेक्स का, कि जो हमें तुरंत इसका इलाज हो जाए? देखो सर, कोरोना का जो मैं पहले अभी जो एक आपको स्टोरी भी सुना रहा था, तो ये म्यूटेशन की कहानी ये बार बार होती रहेगी, साल 2 साल 3 साल ऐसे ही चलती रहेगी। आपका यस, और हमारा सबका दायित्व बनता है कि जितने लोग अपने नो में, उसमें जो बातें यस, ये मैंने बताई ये उनको बताएं आप, ये यस, ऐसा होगा। और नहीं होगा तो पिछले 1 साल से हो रहा है वो भी उन्होंने देखा होगा। और मैंने अगर किसी भी लोगों को आज ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब तो आप बोल रहे हैं, मैं मेरी 21 मार्च 2020 की मेरे यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी क्लिप डाल रखी, ज्यादा बड़ी नहीं है वो। मैंने जोड़वाड़ा ऑफिस, जो अपना ऑफिस है मेन ऑफिस, उसमें एक मीटिंग हो रही थी, 20-25 लोगों की बैठे थे उसमें। उस मीटिंग में भी मैंने उनको ये कहा था कि आप 4 से 5 प्रोडक्ट, उस टाइम में तो मैंने कोई रिसर्च की थी नहीं, इंडिया में ये लॉकडाउन लगा था, कुछ भी नहीं हुआ था। बट उस टाइम पे भी मैंने ये बताया था कि आप 4 से 5 प्रोडक्ट अगर एलेक्स के यूज कर सकते हैं तो जिंदगी में कोई वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जिंदगी में ही। यस, उस टाइम पे तो लॉकडाउन का ऐसा कोई चर्चा भी नहीं हुआ था कि ये वायरस इतना खतरनाक साबित हो जाएगा। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट अपने पास ऐसे हैं जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि वायरस पहली बार नहीं आया है सर, हर बार आता है। कभी सार्स का नाम लेके आता है, कभी इन्फ्लुएंजा का नाम लेके आता है, कभी स्वाइन फ्लू का नाम लेके आता है, क्योंकि आता रहता है, हर 2-3 साल में एक वायरस आएगा। आज स्वाइन कोरोना चल रहा है, आने वाले 5-7 साल बाद में फिर कोई नया वायरस आएगा, क्योंकि आता रहता है सर ये तो। क्योंकि प्राकृतिक भी हो सकता है, आजकल लोग क्या करते हैं कि वायरस को बना के भी छोड़ देते हैं, जिससे क्या है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ऐसी बहुत सी घटनाक्रम होती है जो आप आयुर्वेदा की जितने भी आयुर्वेदा की क्या, ये जो मॉडर्न जो इतने भी बुक हैं या मॉडर्न जो साइंटिस्ट है वो लिखते हैं बार बार इन चीजों को, तो पढ़ने से ये चीजें पता चलेगी। अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, ये कम से कम प्रोडक्ट बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन ये हर व्यक्ति तक आपको पहुंचाने हैं। सबसे पहले तो महासुदर्शन क्वाथ और तुलसी और गिलोय, 3 चीज। महासुदर्शन क्वाथ, गिलोय और तुलसी, ये डेली यूज करनी है। अगर आपको बुखार नहीं है तो आप महासुदर्शन 10-10 ml यूज करें। अगर आपके बुखार नहीं है तो आप गिलोय 1-1 टेबलेट यूज करें। तुलसी के आप 5 से 7 ड्रॉप पर डे यूज करें, जब अगर आपको बुखार नहीं है। अगर आपको फीवर आना चालू हो गया है तो महासुदर्शन की डोज बढ़ा दें, आप 30-30 ml करते हैं एक ही दिन में, या 20-20 ml 3 टाइम कर। गिलोय की टेबलेट जो 1-1 ले रहे थे वो 2-2 3 टाइम कर। और तुलसी की 10 ड्रॉप कर दें पर डे, जिससे क्या है 2 से 3 दिन में फीवर का असर कम हो जाएगा। ये तो बताएं मैंने 3 प्रोडक्ट आपके लिए स्टार्टिंग के लिए। इसके बाद में अगर 3-4 दिन
होते हैं आप वेट मत करो, क्योंकि फिलहाल टाइम लंच पे चल रहा है। तो उसके साथ साथ आप कुरकुमिन पाउडर टेबलेट है जो अपनी, वो दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर उसको गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। तो कुरकुमिन पाउडर टेबलेट, तो मिनिमम 4 प्रोडक्ट तो आपको स्टार्टिंग में लेने हैं। बाद में अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रखा है, या जिसको थकान बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको क्या करना है, आपको आयुकेल्डी और एलेक्स पावर टेबलेट और एश्वगंधा, ये 3 टेबलेट उसकी थकान को मिटाने के लिए 2 सुबह 2 शाम 2 दोपहर, तीनों टेबलेट 2 देनी है उसको। ये देनी है कब, जब कोरोना हो जाए या किसी को ऐसे लगे कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई, बहुत ज्यादा थकान होगी, तो ये 3 चीजें ऐड कर दो। तो ऐसे करके ये जितने चले, भी प्रोडक्ट, यानी जब उसे पता चले, हाँ हाँ, मतलब जब उसे पता चले कि ऐसा हो रहा है तो इसको ये चलाना चालू कर दे। हाँ उसको ये पता चल जाए कि नॉर्मल भी ये लग रहा है कि मुझे थकान ज्यादा महसूस हो रही, तो थकान के लिए ये दे दो। पहले वाले जो 3 प्रोडक्ट हैं ये हर व्यक्ति को देने ही देने। उसके अलावा जैसे कोई ज्यादा चीजें ले सकता है तो उसको च्यवनप्राश खाने को दीजिए। कुछ ऐसी चीजें जो घर में हर व्यक्ति यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी है, हर 15-15-20 मिनट में ग्रीन टी पीना चाहे तो ग्रीन टी पी सकते हैं। एंटी इमुलेक्स है, फिर एलर्जी, सुपरबेरी है। हाँ सुपरबेरी है, एंटी एलर्जिक है, इमुलेक्स है। ये प्रोडक्ट की रेंज है अपने पास। कोई भी व्यक्ति अपने घर पे 2 से 5 प्रोडक्ट इनमें से रख सकता है जो रेगुलर भी है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और एलेक्स का मैक्सिमम प्रोडक्ट सर इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ही है। आप जैसे लियोसेपी लेते हैं तो भी इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। ये इम्यूलेक्स तो ऑलरेडी इम्यूनिटी के ही काम करता है। हाँ इमुलेक्स सर इम्यूनिटी बूस्टर का ही काम करता है। एंटी एलर्जिक है, वो क्या करेगा कि जो कोरोना का पेशेंट है उसको कफ बहुत ज्यादा आता है। कोई आपके नॉन में अगर यस। कोरोना का पेशेंट, तो आप उससे पूछना, उसको बार बार कफ आता है। तो जब एंटी एलर्जिक लेता है तो ये कफ को बाहर निकालने में बहुत जल्दी हेल्प करता है। तो कोफिन हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया, तो ये ऐसी चीजें अपने पास जो व्यक्ति को शुद्धि करती है अंदर से। जैसे अमलतास है, इसमें वासा है, कंटकारी है, तो ये चीजें हैं जो सांस लेने में अच्छी रहती है। व्यक्ति को श्वसन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाएगी। यस यस यस। तो ये दोस्तों, आप सभी जैसे आपने सुना कि जब भी किसी व्यक्ति को अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको तुलसी हो गया, माँ सुदर्शन, और आपके बीच में ये सब जो प्रोडक्ट है ये रेगुलर लेते रहें, और इंतजार ना करें कि हम बीमारी आएगा। तब अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो है आप हमेशा एलेक्स का प्रोडक्ट लें। तो सर ये जो मतलब आपने बताया ये आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस है ये अभी लगातार चलता रहेगा क्योंकि ये अपना रूप बदलते रहता है। तो ये जो है आरएनए वायरस है, क्या पहले के वायरस से ज्यादा प्रभाव है, इसका असर ज्यादा है, या फिर हम जैसे हमें महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कई बार मीटिंग में बोलता हूँ कि वायरस तो वही है, उसका ताकत और रूप वही है, लेकिन पहले के लोगों में इम्यूनिटी ज्यादा था, और आज वायरस वही है लेकिन लोगों में इम्यूनिटी कम है, इसलिए बीमारी भी ज्यादा फैल रही है। नहीं सर, जैसे होता क्या है कि ये जो है ना, न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो अपनी सेल्स होती है ना, उसमें पाने वाले 2 एसिड होते हैं। जैसे आरएनए होता है और एक डीएनए होता है। अगर अपने बॉडी की बात करें तो अपने डीएनए होता है अपने में। यस अगर आप बोलते नहीं कभी कभार कि उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया, उसका डीएनए टेस्ट, तो अपने में क्या होता है, डीएनए होता है। बट यस वायरस होते हैं, इनमें क्या होता है, आरएनए होता है और डीएनए, दोनों में से कोई भी हो सकता है इनमें से। तो ये वाला वायरस है, ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस एक काम कर सकता है, वो अपने आप को परिवर्तन कर सकता है, उत्परिवर्तन बोलते हैं जिसको, म्यूटेशन बोल सकते हैं। तो उसके कारण उसमें एक ऐसी चीज होती है कि वो अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि वो वायरस हमेशा चाहता है कि मैं अपने आप को बचाए रखूं। हर व्यक्ति अपने में भी देखो सर, ये प्रकृति का रूल है, हर आदमी अपने को और अपनी संतति को बचाए रखना चाहता है। आज अगर अपने भी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सब चाहते हैं कि मैं हूँ, फिर मेरा बेटा होए, पोता होए, पड़पोता होए, तो हर आदमी अपनी संतति चलाना चाहता है। इसी प्रकार यस से यस वायरस में है, वायरस अपनी संतति को बचाए रखना चाहता है। लेकिन भगवान ने उसको अपने को कोई और वो दिया, तो उनको कुछ ऐसी चीजें दी है कि वो अपने आप को ही परिवर्तन कर सके। अगर तो वायरस अभी है, पता चल रहा है कि अभी उसको मार रहे हैं लोग, तो वो क्या करेगा, अपने आप को परिवर्तन कर लेगा। उसके बाद यस अगर उसको थोड़ा और लगेगा कि लोग अभी और कर रहे हैं, तो वो फिर अपने आप को परिवर्तित कर लेगा। तो इस टाइप से वायरस तो अपने आप को परिवर्तित करता रहेगा, वो सेम ही चलता आएगा। होएगा क्या, कम से कम बस कभी हाथी बन जाएगा, कभी घोड़ा बन जाएगा। अब जैसे कभी अपने हाथी से टकराव हो गया, तो कभी मच्छर से हो गया, बचाओ अपने हाथी का करके बैठे थे और उसमें मच्छर आके काट गया तो या लोग हो गया। यही तो कहानी हो रही है। अब उस टाइम पे क्या है, अपने को इम्यूनिटी मजबूत करनी है। पहले वाले लोग थे, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मजबूत थी, वो तो ऐसे ऐसे वायरस से लड़े हैं, जिससे प्लेग भी आया था उस टाइम पे, जो चूहों से बैठने वाला बहुत खतरनाक वायरस था। उसके बाद में हर साल मतलब
हर कोई न कोई वायरस आता ही गया है अभी तक। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार वायरस आए हैं। इससे पहले भी बहुत से वायरस आए। बट पहले कुछ भी इफेक्ट नहीं होता था क्योंकि पहले का एकदम खान-पान बहुत अच्छा था। ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा था। आजकल ऑक्सीजन लेवल धीरे-धीरे पेड़ कट-कट के वैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हो रखा जाता है। प्रकृति का ऑक्सीजन लेवल कम हो रखा है। तो वो चीज़ें आज नुकसान ज़्यादा देती हैं। रेडिएशन का भी इफेक्ट लोग अभी बता रहे हैं कि जो 5G रेडिएशन आ रही है, उसका ट्रायल चल रहा है, उससे भी साँस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये ऐसी जो कुछ समस्याएँ हैं, जो लोगों में ऑटोमेटिक होएँगी और यही बीमारी बढ़ाती है। अच्छा, अच्छा। तो ये मतलब आरएनए वायरस से एक तरह से है खतरनाक, और इसे हमें बच के रहना और इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो हमारे दोस्तों, आप सभी के बीच में जैसा कि ब्रेन से संबंधित हमारा बातें हुई, और ब्रेन को हमें सही रखना है, दिन में नहीं सोना है, दिन में काम करना है, दिन जागने के लिए है और रात सोने के लिए है। यानी कफ दोष बीमारी को हमें भगाना है, ताकि इस तरह की वायरस और इस तरह की बीमारी से हमें बचना है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी के बीच में हमारे डॉक्टर साहब और हमारे बीच में वार्तालाप हुई। इस दौरान में ब्रेन से संबंधित और वायरस से संबंधित आपके दिमाग में किसी तरह का कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो आप हमें मैसेज और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लेस बदलने वाला रक्षा है। क्या ये क्या 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 लिखे कहते हैं हैं कि एक सर, बार? ये वो जो वायरस है, ये बेरुपया वायरस है, ये बार-बार अपना वेश चेंज कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अच्छा, ये सही है। मिर्गी होने का क्या रीज़न? अभी मिर्गी का नहीं चल रहा है दोस्तों। अभी नहीं, फिर भी बता बता हाँ, देता ये हूँ ये। बात है कि मिर्गी जो है ब्रेन हेमरेज से संबंधित है। क्या सर? हाँ, मिर्गी में भी क्या होता है सर, सेम ऐसा सा ही काम होता है, उसमें भी दौरे पड़ते हैं। तो उस टाइम हाँ, उस पेशेंट को क्या करना है, तुलसी, माइंड पावर और अश्वगंधा, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर उस पेशेंट को आप देते हो तो उसको जो ये दौरे आते हैं, इनका टाइम पीरियड है ना, वो आगे हो जाता है। जैसे किसी को 15-20 दिन में आ रहा है तो वो 2-3 महीने में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं मिर्गी के भी, जिनको ये ट्रीटमेंट देते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट रहता है। तुलसी, माइंड पावर और अश्वगंधा। तो ये जो मिर्गी है, ये भी ब्रेन से संबंधित है, क्योंकि दौरा पड़ रही है। तो हाँ जी। हाँ, क्योंकि तो सर दौरा इसमें जो क्या होता पड़ती है, है। इसमें क्या होता है सर, व्यक्ति हाँ को सर जी, कुछ टाइम के लिए ना उसकी स्मरण शक्ति ऐसी हो जाती है कि उसको कुछ एक तो होश नहीं रहता क्या हो रहा है, और उसकी बॉडी में कम कपाट आती है। तो फिर उसको, जैसे पहले पुराने टाइम में लोग क्या करते थे कि कुछ सूंघाते थे उसको, जैसे सूंघने से ही सही अच्छा। हो जाए। तो वो क्या है कि ब्रेन को अनियंत्रित हो जाता है उसका ब्रेन कुछ समय के लिए, जिसको आप मिर्गी के दौरे बोल सकते हैं या दौरे बोल सकते हैं उसको। अच्छा, मतलब सूंघाने से ब्रेन को वो फिर वापस उनको सही सिक्रेशन मिलने लगती है, तो तो मिर्गी दौरा सिगरेशन कम हो मिलने लग जाता जाता, था। तो व्यक्ति सही हो जाता था। अच्छा, और अच्छा। फिलहाल तो के ये टाइम में भी मिर्गी, हाँ सर। हाँ, हाँ, तो फिर ये मिर्गी का जो दौरा है, इसको बंद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर ये बंद ऑटोमेटिक ही होता है। इसके लिए जैसे न तो एलोपैथी में कोई ऐसा ट्रीटमेंट, न आयुर्वेदा में ऐसा। बस ये है कि इसका टाइम डिले हो जाता है आगे-आगे, और फिर धीरे-धीरे एकदम कम हो जाएगा। जैसे तुलसी, माइंड पावर और अश्वगंधा, 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर उसको दिए जाएँ तो धीरे-धीरे ठीक होगा। जैसे आज अपन ने ट्रीटमेंट चला दिया तो ये नहीं कि वो 2, 3, 4 महीने में ठीक हो जाए, नहीं, 5 से 7 साल भी लग जाएँगे, 10 साल भी लग जाएँगे उसको ठीक होने में। यानी मिर्गी के दौरा में हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप ब्रेन इफेक्ट होने वाले चीजें ना खाएं, ब्रेन को ऐसा दौरा होने वाली चीजें ना खाएं, और रेगुलर दवा आप सही तरह से चलाएं तो ब्रेन के इफेक्ट कम पड़ेंगे, ब्रेन का सिक्रेशन सही चलेगा, तो मिर्गी दौरा कम होगी। इसके लिए सही दवा आप खान पान करें, और ये बहुत ही सही जानकारी है। और लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना से संबंधित जो है हमारा, और एक बार दवा बता दें क्या-क्या। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को फिर से मैं आपको कहूँगा कि डॉक्टर साहब एक बार फिर से जो है एक बार दवा लोगों को बता दें कि क्या-क्या लोग लें। सर इसमें स्क्रीन शेयर आता है ना? यस, यस, यस। आप सभी साथी, जैसे आप देखें कि हमारे बीच में जैसे आज हमारा ब्रेन
ब्रेन को दोस्तों ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार, जैसे आप सभी को प्रोडक्ट बताए, और हमारे बीच में शानदार इंफॉर्मेशन के साथ में हमारा ये जो है आज कोरोना से सर संबंधित मेरे मैं पास 11 आपके पास आ रहा है तो इस बार जो मैगजीन में था एक टॉपिक था, अगर वो इसके स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो। मैगजीन वाला मैं अभी लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो मैं उसको डाला नहीं हूँ लैपटॉप में। तो वो एक बार कोई जो नहीं है सर, वो ज्ञानेश जी के पास हो सकता है। कोई नहीं सर, उसके बाद में वो शेयर कर दूंगा, वो वापस बता देता हूँ मैं प्रोडक्ट। एक तो चलिए आपको ठीक। तुलसी ड्रॉप, माँ सुदर्शन क्वाथ और गिलोय, ये 3 चीज तो स्टार्टिंग में यूज करनी है कोई भी व्यक्ति को, और एक कुरकुमिन, 4 चीजें। तुलसी ड्रॉप करनी है 5 से 8 ड्रॉप, माँ सुदर्शन क्वाथ करना है 10 से 15 ml सुबह शाम, गिलोय टेबलेट एक एक, और कुरकुमिन एक एक, एक सुबह एक शाम। ये करनी स्वस्थ व्यक्ति को, जिसको अभी के लिए इम्यूनिटी बढ़ानी है उसको। जब आपको कोरोना हो जाए या किसी को हो भी जाए, किसी को या कोई वायरस से संक्रमण हो जाए, उसको फीवर आ जाए, पहला साइन होगा फीवर का या गले में अवरोध का, गले में ऐसा कुछ चुभन टाइप का लगे, जैसे बाल चुभता है ना कुछ ऐसा, ऐसा चुभन टाइप का सा चालू हो जाएगा। उस टाइम क्या करना है, उनको ये डोज डबल कर देनी है। तुलसी की 5 ड्रॉप ले रहे थे, 10 ड्रॉप कर देनी है। गिलोय की एक एक सुबह शाम ले रहे थे, तो गिलोय की 2 ले लेनी है, 2 सुबह 2 शाम को। और मासू दर्शन की जो 15 ml ले रहे थे, उसको 20-20 ml 3 टाइम कर देना, मतलब 60 ml अपने को मासू दर्शन को आज लेना है। उसके अलावा कुरकुमिन एक शाम शाम को ले रहे थे, उसको सुबह शाम दोनों टाइम कर देनी है। कुरकुमिन खाने के बाद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाने से पहले ले सकते हो, क्योंकि खाने से पहले कोई भी मेडिसिन लेते हो तो खाने से आधे घंटे पहले ले लिया करो, खाने के बाद लेनी है तो खाने के 1 घंटे बाद ले लिया करो। अब मैं जितने भी लीडर्स सुन रहे हैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, सेव खाने से पहले खाते हो या सेव खाने के बाद खाते हो? हम्म। सेव खाने से पहले खाते हो या सेव खाने के बाद खाते हो? हाँ जल्दी लीडर्स जल्दी, बताएं। जल्दी जल्दी कमेंट पह, करें। पहले, पहले। और बताएं फटाफट। बिफोर, पहले, खाने से पहले। पहले, खाने के बाद, खाने से पहले। खाने के बाद, बिल्कुल। अरे सर बिफोर। सेव है, चाहे पहले खा लो चाहे बाद में खा लो, उसमें पहले बिफोर आफ्टर का वो कुछ ज्यादा इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, पहला आंसर अभी आया है रांची से देव कुमार जी का, कि कभी भी खा लो। अरे सेव ही तो है, चाहे उसको खाने से पहले खा लो चाहे उसको खाने के बाद खा लो। अब मैं ये कह रहा हूँ, खाना कब खाओगे, खाने से पहले खाओगे या खाने के बाद खाओगे? तो कह रहे हैं सर खाना खाने से पहले खाएंगे। वही कह रहे हैं खाना खाने के बाद खाएंगे। सर खाना ही तो खाना है, कभी भी खा लो, चाहे खाने से पहले खा लो चाहे खाने के बाद खा लो। तो जो भी यस आयुर्वेद यस। मेडिसिन है, ये हर्बल मेडिसिन है, पेड़ ही तो है। अब नीम की टेबलेट, उसमें नीम की तो है, नीम का एक्सट्रैक्ट दो, चाहे नीम को खाने से पहले ले लो चाहे खाने के बाद ले लो, तो आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। बट कुछ चीजें ऐसी हैं हम्म। तो आपको सही टाइम पे, जैसे डाइजेस्ट फिट सिरप है अपने, वो खाना पचाने का काम करती है, तो वो खाने के तुरंत बाद ही लेनी है आपको, प्लेट से नहीं उठे उससे पहले भी। लिवोसेप सिरप है, वो भूख बढ़ाने के लिए लेनी है, तो उसको एंजाइम का सिक्रेशन करवाने से लेनी है, तो वो खाने से पहले लेनी है। तो 2 चीजें ऐसी हैं जो खाने के पहले या बाद में। जूस है वो खाली पेट ज्यादातर लेने के होते हैं, इसके बाद आप कभी भी ले सकते हैं कोई भी चीजें। बस टेबलेट का ध्यान रखा करें, जितनी भी टेबलेट आती है वो खाने के 1 घंटे बाद ले, क्योंकि उसमें कई कई टेबलेट्स में क्या आता है, जैसे अपनी एलेक्स पावर है, उसमें स्वर्ण भस्म है और चांदी भस्म है। तो ये जो भस्में होती हैं ये क्या करती हैं, खाली पेट कोई भी ऑर्गन पे इफेक्ट न डाल दें, इसलिए इनको खाने के 1 घंटे बाद लेते हैं। डालती नहीं है अमूमन कभी भी, लेकिन अपनी वो सावधानी पहले से करके चलते हैं, आयुर्वेद में पहले ही बताया गया है इन चीजों को। तो इनको क्या करना है, खाने के 1 घंटे बाद लेनी है, जिससे आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया, और आपका जो स्टोमक तक का है वो एरिया भी सही हो गया, एक बार खाना अंदर गया तो, जिससे तो खाली पेट भी नहीं रहे आप, तो उसके बाद ये ले सकते हैं। और बाकी जो भी प्रोडक्ट है वो आप, च्यवनप्राश है सर, खाने से पहले खाएं या खाने के बाद खाएं, अरे कभी भी खाओ ना। प्रोलेक्स पाउडर है सर, दूध के साथ कब लें, दिन में लें रात को लें, कभी भी जब भी आप दूध पे रहें तब ले। व्हीट ग्रास आप कभी भी ले सकते हो, सुपरवेरी आप कभी भी ले सकते हो, एलोवेरा सुबह शाम खाली पेट तो अपने लेते ही हैं, बाकी आप कभी भी ले सकते हो। अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो आप रात को ले सकते हो। जितनी बची हुई सिरप है वो आप कभी भी ले सकते हो। तो हो गया। एलो, अब आज के बाद यानी आपको आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद के जो चीजें हैं वो हम कभी भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन एलोपैथ में आपको साइड इफेक्ट करता है, इसीलिए उनको खाने के बाद इसलिए बोला जाता है कि वो व्यक्ति कमजोर ना हो जाए,
उसको साइड इफेक्ट होने से उसको कमजोरी ना हो जाए। लेकिन उनमें क्या होता हम्म, है, जो आप जिसके जो मेडिसिन बता रहे हो ना, उनमें क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है ना, वो अगर खाली पेट व्यक्ति लेता है तो स्टोमक में जलन कर देती है। बहुत साल्ट होते हैं उनमें, तो केमिकल है पूरा का पूरा। तो वो केमिकल कहाँ बॉडी में जाके कहीं ना कहीं नुकसान देता है। तो उस टाइम क्या होता है कि इसीलिए कहते हैं इसको खाने के बाद ले, इसको खाने के बाद ले, इसको खाने से पहले ले। आयुर्वेद वाले में तो कुछ ही नुकसान नहीं होगा आपको, चाहे पूरी की पूरी आपको आज मन में आ जाए ना कि सर मेरे पास तो माइंड पावर रखी हो, मैं एक ही दिन में पीऊंगा पूरी, आप पी लेना। आपको उल्टी दस्त को छोड़ के आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी किसी भी प्रोडक्ट से आयुर्वेद की जिंदगी में भी। ज्यादा से ज्यादा यानी अगर आपको अति सेवन कर लेते हो, उसको मात्रा ज्यादा ले लेते हो, तो आपको क्या तो उल्टी हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी या दस्त लग जाएंगे बस। अगर आप सही लेवल में कर रहे हो 20 30 40 ml तक तो सही यूज कर सकते हैं आप, उससे ज्यादा ले लेते हो तो कभी तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एलोपैथी दवाई से आप कोई भी एक भी मेडिसिन लेके आ रहे हो, उसके ऊपर आप गूगल पे डाल देना और नीचे साइड इफेक्ट उसके देख लेना, मैं खुद बताऊंगा नहीं आपको। यस यस, तो ये जो है आयुर्वेद का कमाल है दोस्तों, जिसके वजह से आयुर्वेद मेडिसिन गुनगुना पानी के साथ लेना है। जी हाँ, मेडिसिन के साथ हमेशा आयुर्वेद मेडिसिन गुनगुना पानी के साथ लेना है और यही सही तरीका है। तो आप सभी जो है आज दोस्तों आपने जाना ब्रेन के बारे में और मिर्गी के बारे में। मिर्गी में हमेशा ब्रेन का सिक्रेशन को सही रखना है, ब्रेन हमेशा नियमित काम करना चाहिए। और कभी अगर आपका बीपी वगैरह बढ़ जाता है, नींद नहीं आता है सही तरीके से, तो उसको सही करना है। और कोरोना वायरस का जिस तरह से आज चल रहा है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है ताकि हम इस तरह के आरएनए वायरस से लड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जाते जाते आपके दिमाग में कोई आपसे पूछता है, किसी तरह का ऐसा कोई सवाल आता है, तो उसको एक बार आप बता दें। बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपको बताइए। कोई, जैसे मेरे दिमाग में ऐसे कोई सवाल नहीं आए, लेकिन आपको किसी ने इस तरह का सवाल पूछा कि जो हमसे छूट गया हो। अभी देखो सर, कुछ ये था कि त्रिफला को पेट ले सकते हैं, तो ये चीजें अभी मैंने बता दी हैं कि कोई भी चीज आप कभी भी ले सकते हो। बस तीन तीन पॉइंट याद कर लो, देखो शॉर्ट में ही। डाइजेस्ट फिट खाने के तुरंत बाद लिख लो, जिसके पास कॉपी पेन डायरी है उसमें फटाफट लिख लो डाइजेस्ट फिट खाने के तुरंत बाद, लिख लिया। सेकंड लिख लो लियो सेप सिरप खाने से 30 मिनट पहले, लिख लिया। जो इसके बाद चीजें खा जो चीजें खाने के पहले या जो चीजें खाने के बाद लिया जाता है, वो चीज आपको सर लिखवा रहे हो, वो लिख लीजिए। बिल्कुल डाइजेस्ट फिट सिरप लिख लिया खाने के तुरंत बाद, तुरंत का मतलब खाना खाया प्लेट से उठे उसके बाद। लियो सिप सिरप खाने से पहले। इसके बाद में बच गई अपनी जितनी भी सिरप है वो आप कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा जूस। यानी दोस्तों, ये जो आपको बता रहे हैं सर, ये डोज है। आप जो पूछ रहे थे खाने के पहले लें या खाने के बाद, तो आप कोई भी दवा कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बता रहे हैं, ये खाने के पहले या खाने के बाद लेना है, उसके बारे में बता रहे हैं। सर एक बार और रिपीट कर दें लोगों को। डाइजेस्ट फिट सिरप है वो खाने के तुरंत बाद। लियो सेप सिरप खाने से आधा घंटा पहले। तो ये तो होगी सिरप की। अब बात करते हैं जूस की। जूस लेने हमेशा खाली पेट। अभी क्वेश्चन आया कि 2 3 सिरप हमेशा मिलाकर ले सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सर मिलाकर मत बोलो। उनको क्या करना है कि एक सिरप अभी ली, वो अभी पी, उसको 5 मिनट का गैप दे पे, फिर दूसरी सिरप ले। चाहे दिन में आप कभी भी ले लो चाहे, लेकिन 5 मिनट का गैप दिया करो, जिसमें होता क्या है कि जो अपना स्टोमक है उसको अब्जोर्व कर ले अच्छे से 5 मिनट में, क्योंकि सिरप है तो अब्जोर्व जल्दी हो जाएगी अंदर जाके। तो होता क्या है, जो भी आपने सिरप ली वो पहले वाली अब्जोर्व हो जाएगी, उसके बाद दूसरी लोगे, फिर वो अब्जोर्व होगी, तो इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। अगर मिला के ले लोगे तो रिजल्ट भी मिलेगा, बट उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप अलग अलग ले रहे थे। अब आपने रोटी खाई है, अगर उसको साथ सलाद अलग खाई फिर खाना अलग खाया, तो अलग अलग चीज का टेस्ट भी अलग अलग आएगा। आपने मिक्स कर दिया तो वो कहीं कहीं उसमें से क्या होता है कि रिजल्ट नहीं मिले आपको कोई कोई चीज का, क्योंकि सब हेर्ब्स आपने एक साथ ले ली तो बॉडी छांट नहीं पाएगी ना उनका। अपना स्टोमक जो अपना लीवर, उसका काम क्या होता है कि जो चीजें आई कौन कौन सी अपने लिए अच्छी है, किससे क्या सिक्रेशन करवाना है, वही तो करवाएगा। तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाए कभी इतनी चीजों का कैसे होएगा। तो फिर क्या है, वो डाइजेस्ट ना हो आपके पास। मेन काम डाइजेस्ट करने का तो है सिरप्स का, तो सिरप्स कभी डाइजेस्ट ना हो आपके पास, इसलिए उनको अलग अलग ले आओ। यानी कोई भी दवा को लेना है तो अलग अलग 5-5 मिनट के अंतराल में लें, ताकि वो दवा आपके बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके, वो पूरे
हर्ब्स को आपके बॉडी आपका एब्जॉर्ब कर सके ताकि जल्दी काम करे। और ये बात मैंने प्रैक्टिकल देखा है सर कि एक लेडीज थी, उनको हमारे अनगढ़ा के हैं, उनको कोई किसी ने दवा दिया लेकिन उनको खाने के लिए कोई नहीं बताया था। अब मैं भी कई बार दूसरे को छोड़ दीजिए, मैं भी कई बार लोगों को एक साथ बोल देता हूँ टाइम नहीं है तो एक ही साथ मिला के खा जाए। उनको किसी ने नहीं बताया था, एकदम बेड में उठने बैठने नहीं सक रहे थे। वो हर दवा को 5-5 मिनट देर में अपने से खुद वो खाने लगे। 3 दिन में इतना शानदार रिजल्ट मिला तो मैं खुद जाके पूछा कि आप दवा खाए किस तरह से थे? तब उसने बताई कि नहीं, सब दवा को 5-5 मिनट में गुनगुना पानी में मिला-मिला के खाते थे। तब हमें पता चला कि यार ये बहुत ही गजब का यूनिक रिजल्ट मिला। तो ये बात सही है सर कि ये एक बहुत ही शानदार रिजल्ट अलग-अलग लेने से मिलता है। बिल्कुल, ये यही चीज़ है सर, तो आयुर्वेद है ना, हर चीज़ को भाव माँगता है, भाव नहीं होते। अब जैसे तुलसी को 5 बजे से पहले मत तोड़ो, जो भी चीज़ें हैं वो ठंडे पानी के साथ मत लो, जब भी ये कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ें खा रहे हैं उस टाइम पे आप खटाई का सेवन मत करो। कुछ एक ही चीज़ें तो सर उसमें लिखी हुई है, लेकिन बहुत गहनता के साथ लिखी हुई है, आज से 3000 साल पहले लिखी हुई है। अब जैसे वायरस है, तो वायरस के बारे में भी आयुर्वेद में पहले से लिखा हुआ है, कि इसमें आगंतुक ज्वर आएगा, उसमें स्टार्टिंग के 3 दिन तक लंघन करवाना है। लंघन का मतलब होता है जो भी आप खा रहे हो ना, उसको बॉडी को रिलैक्स देना है। पहले दिन आपके फीवर आ गया तो फर्स्ट डे आप जूस पे रहें। तो आप जैसे उसमें नारियल पानी लें, नींबू पानी लें, मूँग का पानी लें, मूँग डाल दिए और उसका जो पानी होगा उसको पी लें। तो फर्स्ट डे तो आपको ये करना है। सेकंड डे पे आपको सेम ये करना है, सेकंड डे आप कुछ सलाद और ले सकते हैं। थर्ड डे आप मूँग और उसकी खिचड़ी भी बना के ये ले सकते हैं। तो ऐसे आप 3 दिन तक अगर लंघन करते हैं तो वायरस का, कोरोना वायरस का भी ये ऐसा भी 3 दिन में रिजल्ट ओके मिलता है। क्योंकि बहुत से यस, लोग हैं जो आजकल मैं देखता हूँ जैसे यूट्यूब पे जो चैनल्स बना रखे हैं जिन्होंने, जिनका या नाम नहीं लें तो अच्छा है, क्योंकि वो ये सोचेंगे हमारे नाम से वो कर रहे हैं। क्योंकि कभी-कभार हम डाइट चार्ट बताते हैं, लोग ये बताते हैं कि सर आप तो उनका कॉपी करके बता रहे हो, ये डाइट चार्ट तो उन्होंने बताया है। अरे उन्होंने नहीं बताया, आज से 3000 साल पहले लिखा हुआ है। बस उन्होंने उसको नारियल पानी और नींबू पानी या खट्टा जूस, व्हेट कार ये कॉम्बो जोड़ के दे दिया। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, उसको सीधा सिंपल बता रखा है। तो वही चीज़ें हैं जो आज से 3000 साल पहले बताई गई। यस, यस। तो दोस्तों आज आप हमारे बीच में बहुत सारे चीजों पर चर्चा हुई और जैसा हम लोग ये घंटा बातें करते हैं तो हमारा समय भी हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि सर आप जाते जाते हमारे टीम के सारे लोगों को एलेक्स के प्रति एक ब्लेसिंग देके जाएं ताकि हम ऐसे ही आप हमारे बीच में आते रहें और लोगों को बताते रहें। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो एलेक्स के बारे में आपको बता दूँ, इस महीने बहुत शानदार-शानदार प्रोडक्ट आने वाले हैं। यस। इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट आने वाले हैं। 1-2 प्रोडक्ट तो अभी मेरे पास हैं भी, बट मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा वैसे तो। बस महसूस करवा सकते हैं, क्योंकि अभी उन प्रोडक्ट का जो भी पेशेंट्स पे जो भी रिजल्ट लिया है वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट लिया है, बहुत बेहतरीन वाला। अभी इस सीरीज में जो प्रोडक्ट आएँगे इस महीने में जो भी अपने पास जो भी हेल्थ के प्रोडक्ट आएँगे, मैं कह रहा हूँ आप उनके रिजल्ट देखना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट। लोग सोचेंगे कि ये इन्होंने कैसे बनाया है, ये कैसे सोच के बनाया इन्होंने। क्योंकि सर डॉक्टर संदीप सर, और जब भी हम इंडस्ट्री में जब भी बैठते हैं तो हम फालतू की वो तो हमारे पास न तो हमें कोई टीम की चर्चा करनी, न हमें और कोई, बस हमें एक ही चर्चा करनी पड़ती है कि सर इस डिजीज में हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें कुछ चीजें सर बताते हैं, बहुत सी चीजें सर से सीखने को भी मिलती है हमें कि सर ये बताते हैं नहीं ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सर को भी 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो सर ने मार्केट को देखा है पूरा, क्योंकि हम तो सर नए हैं, मान लो 2-3 साल हुए हैं हमें तो, क्योंकि डिग्री किए हुए पहले पढ़े, फिर फील्ड में आए हुए, फिर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, अभी मेरे को तो 2 ही साल हुए हैं मात्र। बट अगर संदीप सर की बात करें तो उनको 8 से 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। उनको पता है इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल नहीं हो पाते, कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाते, और ये भी हमें पता है कि ट्रेडिशनल मार्केट में कौन-कौन से प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग से तो एलेक्स इंडस्ट्री से आप ये भूल जाओ कि एलेक्स वर्ड से नेटवर्क मार्केटिंग से हमारी कोई तुलना करेगा भी नहीं। हमें ट्रेडिशनल मार्केट से लड़ना है, ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट है वैसे प्रोडक्ट देने। अकेली प्योर गो के सर, मैं जोधपुर से अमर सिंह जी हैं आकाश सर की टीम से, आप उनसे बिल मंगवा लेना। 4 दिन पहले उन्होंने अकेली प्योर गो के 2.5 लाख का या 3 लाख रुपए का ऑर्डर लगाया, अकेली प्योर गो का, एक डॉक्टर का। तो ये रिजल्ट मिल रहे हैं सर। मतलब आप उनसे पूछ सकते हो कि सर वो बिल भेजना आपने प्योरगो का जो बिल लगाया था। ऐसे ये तो एक आधे मेरे को पता चल जाते हैं जो फ़ोन करके बताते हैं। ऐसे कंपनी में कितने ऑर्डर लगते होंगे आप सोच के देखो।
बाकायदा आपको देना सही ढंग से है। पहली बार में व्यक्ति ये करेगा कि सर बुखार बढ़ गया, दर्द बढ़ गया, अरे बढ़ता है, आयुर्वेदिक चीजें हैं, हर्बल चीजें हैं, इनको एक बार आप यूज लोगे तो कोई भी आपका दोष है जो अंदर बढ़ा हुआ तो ये उसको बढ़ाएगी, फिर उसको कम करेगी। आयुर्वेद की चिकित्सा का ये चीजें हैं। अब बहुत से आप लोगों को फीवर को देखो तो वो कहेंगे सर आज ली थी, अभी तो बुखार बढ़ा हुआ है। अच्छी बात है ना, बुखार बढ़ा हुआ है तो बुखार बढ़ने के बाद भी तो वो जो वायरस तेरे अंदर घुसा हुआ है, जो बैक्टीरिया अंदर घुसा है, वो तभी तो मरेगा जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन ये बात उनको समझ नहीं आएगी, नहीं बुखार बढ़ गया है इसको लेने से। अभी ये हमारे वाली जो सिरप है, ये जैसे महासुदर से मान लो या फीवर को मान लो, ये तो है नहीं ये आपके टेम्परेचर को कम करेंगी, माइंड पे इफेक्ट डाल देंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो जो अंदर वायरस गया है उसको ही मारेंगी। तो चाहे तो इनसे खुद में जो इनमें हर्ब्स डली हुई है उससे हो जाए, या फिर ये अपने बॉडी का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए इतना कर देंगे कि वो वायरस वहीं का वहीं खत्म हो जाए। तो आयुर्वेद का चिकित्सा करने में सर मजा भी आता है और बहुत यूनिक चिकित्सा है उसकी, बहुत यूनिक चीजें हैं उसमें, जो अमूमन जो लोग हैं वो सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। और ये चीजें मैं 1 घंटे में आपको 100% सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने पिछले 6 या 7 साल में सीखी है। क्योंकि 6 साल डिग्री की 3 साल ये 9 साल में जितनी भी चीजें सीखी है मैंने, 2012 से लेके अभी 2020-21 तक, इन 9 साल में जितना भी कुछ सीखा है वो हम आपको 1 घंटे में सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं बहुत सी चीजें बोलता रहता हूँ, बहुत सी चीजें, टॉपिक वो चल रहा है वो भी बता दी। मैं सोचता हूँ कि जितनी चीजें आपको बताई जाए उतनी अच्छी रहेगी। क्योंकि पिछले 2 सेशन लिए आपने मेरे, 2 ही हुए ना सर? अभी 3 हो गया आज। आज तीसरा सेशन। 3 सेशन की आप मेरी अगर तीनों की वीडियो भी अगर आप जब भी आपको टाइम मिले अगर तीनों की देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 40% तो आप डॉक्टर बन गए। यस यस। तो इसके अलावा आप जैसे मेरे बहुत यूट्यूब चैनल ही है उसको शानदार। भी, इसके अलावा अगर आप मेरे यूट्यूब, सर का यूट्यूब चैनल भी चलता है। वहाँ सर अपना कुछ कुछ यूट्यूब वीडियो भी डालते रहता है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। अभी किसी ने अगर इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो मीटिंग के बाद क्या करना है, डॉक्टर पंकज कुमार एलेक्स लिख देना, डॉक्टर पंकज कुमार एलेक्स। ये लिखने के बाद उसमें चैनल आ जाएगा पेनवी हेल्थ केयर नाम से, या उस पे कुछ वीडियो आ जाएंगी। मैंने यूनिक ही लोगो लगा रखे हैं उस पे, आपको जो स्टार्टिंग वाला जो थंबनेल देखोगे ना तो आपको अलग से ही पता चल जाएगा। क्योंकि भारत सर यस ने भी मैंने थंबनेल लगाई थी, सर कह रहे थे सर सबसे यूनिक थंबनेल है आपकी। तो आपको जहां भी यूनिक थंबनेल देखे तो आप समझ लेना ये अपना ही चैनल है। चल। तो आप सभी के बीच में दोस्तों, अगर आपके अभी भी कोई सवाल नहीं रहा होगा, हम जानते हैं। और बहुत शानदार सेशन आप सभी जैसे एमडी सर भी बताए थे कि नया नया प्रोडक्ट आने वाला है, 10 तारीख के पहले लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन सर भी प्रोटोकॉल के अनुसार अभी बंधे हुए हैं, इसलिए सर के पास प्रोडक्ट है लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको दिखाने का कुछ प्रयास किए थे, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इनको भी जवाबदेही रहता है। उसमें नहीं सर जवाबदेही की बात नहीं होती, जो मजा होता है ना वो खत्म हो जाता है। अब अच्छा। डॉक्टर संदीप सर ये कहेंगे कि 10 तारीख को सुबह 9:09 पे प्रोडक्ट लॉन्च होएगा, वो हाँ। एक्साइटेड होते हैं ना। वो सच में कोई प्रोडक्ट का अगर मुझे भी पता चल जाता है ना कि ये वाला लॉन्च होगा, मुझे भी मजा ही नहीं आता वो पूरा। और ऐसे कभी कभार ऐसा होता है कि सर भी ये कहते हैं नहीं बताऊंगा नहीं ये चीज लॉन्च होगी, फिर देखते हैं कि आज कौन सी होगी। पता है कि इनमें से एक होगी, बट जो मजा है ना उस चीज को देखने, और फिर हम्म। उसके बारे में सर पूरा विस्तार से बताते हैं, पूरा डिटेल से बताते हैं, पूरी किस डिजीज में काम आता है, वो जो सुनने को मिलता है। फिर लास्ट में वो जो प्रोडक्ट देखते हैं उसकी डिजाइन देखते हैं, अपना उसका मोनो देखते हैं, स्टिकर देखते हैं, मतलब लुभावना प्रोडक्ट, उसको देख से ही ऐसे लगता है वाह यार क्या जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है। तो वो मजाक खत्म हो जाता है सर वो प्रोटोकॉल के कारण। इसलिए कोई भी चीज किसी को दिखानी भी नहीं चाहिए। मूवी देखते हैं, मूवी में लास्ट वाली चीजें आपको पता चल जाएगी, ये है मजा ही नहीं 2.5 घंटे बैठने का। और वो लास्ट का जो 5 मिनट का जो प्रोसेस होता है ना उसको देखने के लिए पूरे 2.5 घंटे मजा आता यस यस यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे चीजों को बताया। और हम चाहते हैं कि हमारे इसी तरह बीच बीच में हमारा सेशन आप देते रहें, ताकि हमारे लोग जो है 7 बजे का मीटिंग का बीच बीच में लुप्त और नए नए जानकारी लेते रहें। तो थैंक यू सर, सुपर एलेक्स।